डियर लोकास। ठीक है, चलिए अब जा देखो, हमने 20 तक डे 1 टू 20 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भूगोल, ओके, पर्यावरण, ओके, जनगणना, कब से कब तक, डेट 21 से 32। सर कितने दिन का प्लान है सर? ये बेटा 60 डेज़ का प्लान है। कितने दिन का प्लान है? 60 डेज़ का प्लान है, 60 डेज़ का, ओके। तो चिंटू डे हम पहले पढ़ेंगे 21 22 में भौगोलिक सीमा स्थिति, सीमाएं और भौतिक विभाजन, फिर नदियाँ, फिर जलवायु, मिट्टी, वन संपदा, फिर 28 29 में ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना ये, और डे 32 से 32 पर जनगणना 2011 की जनगणना और प्रमुख जनजातियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ओके सर, ठीक है सर। डे 21 उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश, देशांतर और सीमाएं। सर मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं, चिंटू तो कभी पढ़ता ही नहीं है बेटा, आज पढ़। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड, कौन सा वाना? गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं जिसे, एक्चुअली का वो हिस्सा है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों से हुआ, जबकि मैदानी भाग प्लिस्टोसीन युग में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ठीक है सर, समझ में मेरे कुछ नहीं आया सर। मुझे पता है बेटा, तुमने कभी पढ़ा नहीं है ना, कभी करके खाया ही नहीं है, तो क्या करोगे जिंदगी में। चिंता मत करो चिंटू, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो कैसे समझते हैं? सबसे शुरू में 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अब 100 साल पहले की बात नहीं है, हम कहेंगे 250 मिलियन ईयर्स एगो की। सबसे शुरू में एक पूरी पृथ्वी पर एक ही लैंड था जिसे हम कहते हैं पेंजिया। कौन सा जिया? पैन का जिया। फिर उसके बाद ये दो भागों में टूटता, उसको कहते हैं लॉरेशिया और नीचे कहते हैं गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो समुद्र था उसको बोलते हैं टेथिसी। क्या बोलते हैं? टेथिसी। ठीक है सर। फिर आता है जुरासिक। अब यहाँ से इंडिया निकलना स्टार्ट करता है, ये निकलना स्टार्ट किया, चलता रहा और यहाँ यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडिया यहाँ से आया, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये इंडिया यहाँ से आया और यहाँ जाके टकरा गया। ठीक है, और टकराने के बाद आज ये ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। ठीक है, तो यहीं यह बात ये कही गई है कि जो गोंडवाना लैंड था का जो उत्तर प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय के निर्माण टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। भाई मान लो यहाँ यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड टूट गया तो यहाँ से इंडिया आया, इंडिया यहाँ से चलता रहा। अब ये यहाँ क्या है? ये टेथिस सी तो थी। अब ये सारा समुद्र जो है वो चलता रहेगा और यहाँ इंडिया टकरा गया। तो कुछ अवसाद जो थे हिमालय का निर्माण कहते हैं कि जो टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। मतलब आज भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि भाई सागर जो ओशियन का कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, अरे बैक्टीरिया कह लो या फिर पिछले भी मटेरियल कह लो, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हाँ ये समुद्र की का हिस्सा रहा होगा। तो और कैसे दिखा सकता हूँ मैं, वेट एक मिनट। देखो ये गोंडवाना है, ईस्ट वेस्ट गोंडवाना और ईस्ट गोंडवाना, यहाँ से इंडिया निकलता है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जर्नी कैसे करता है वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, इंडिया चल रहा है भाई 55 साल पहले, 38 साल पहले, 38 मिलियन ईयर्स एगो, 10 मिलियन एगो, और इंडिया यहाँ यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया। समझे? अब ये जो बीच में था ना ये पानी, ये टेथिस ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, जबकि मैदानी भाग जो है वो प्लिस्टोसीन युग में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा रे चिंटू। अक्षांश विस्तार किसका रे? सर मेरा नहीं चिंटू। 23 डिग्री 52 मिनट, इसको बोलते हैं 23 डिग्री 52 डैश नहीं बोलते, 52 मिनट नॉर्थ, और 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है क्या? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है,
अब इनमें लोअर पीसेस डेप्थ क्या है कि कुल अक्षांश विस्तार लगभग कितना है, 6 डिग्री 32 मिनट। जैसे भाई ये मेरा यूपी हो गया, यूपी, तो ये क्या है, दूसरे दूसरे पेन से करेंगे ना सर, ये लैटिट्यूड है। ओके सर, तो हमने यही पढ़ा है कि ये जो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट, कितना हो गया, लगभग 6 डिग्री 32 मिनट तक फैला हुआ है। समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं इसको एज ए लॉन्गिट्यूडनल देखूं तो कैसा रहेगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल भी तो देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये लैटिट्यूडनल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल देखूं, भाई मेरा यूपी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, हाँ या ना, तो कैसे कर, तो कितना है वो, 77 डिग्री 55 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। तो मतलब 77 डिग्री 5 मिनट से, सॉरी, 84 डिग्री, डब नहीं आएगी आवाज, 38 मिनट। तो ये यूपी का आप देख सकते हैं कि कैसे है। लगे कितना हो गया, लगभग 7 डिग्री 33 मिनट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक लगभग 6 डिग्री, और ये 77 से 84। आपको एग्जैक्टली याद रहे या ना रहे, पर लगभग पता होना चाहिए। लगभग मतलब आप इतना भी याद रख सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डाटा याद आपको रखना है तो, वरना आप सीधा सीधा क्या करो, 23 से 30 तक लगभग 7 डिग्री, 6 डिग्री 52 मिनट है, 6 डिग्री 32 मिनट है ना। ऐसे ही इसको ऐसे मत याद रखो, इसको याद रखो ऐसे कि 77 से 84 तक है, लगभग 7 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में ही लगभग 7 डिग्री है, ये एक्चुअली 6.5 है, 6 डिग्री 32 मिनट है ना, हाँ, और ये लगभग 7 से ऊपर है, ये 7 डिग्री, ये 7.5 है। तो ऐसे भी ये 6.5 है, ये 7.5 है, ठीक भाई। ये 6.32 है, ये 7.33 है, वो ये 23 से 30 हुआ और 77 से 84 हुआ। कोई दिक्कत, ठीक है। अरे इतना अच्छे से याद कराया चिंटू, तालियां नहीं बजाओगे क्या। हाँ, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 240,928। भारत के कुल क्षेत्रफल का ठीक 7.33%। सर अगर आप देखो यहाँ भी 7.33 है। पता है चिंटू, तुम होशियार हो चुका है, चिंटू होशियार हो चुका है। तो लॉन्गिट्यूडनल समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल 7.5 है और लैटिट्यूडनल 6.5 है। लॉन्गिट्यूडनल में आप याद रख सकते हो 77 से 84 हुआ, और लैटिट्यूडनल में 23 से 30 हुआ। अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी 7.5 है लगभग। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये डाटा याद रखना पड़ेगा, 240,928। अच्छा, इसकी अब जा डिस्टेंस देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम कितना है, ये 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी चौड़ाई है, 240 किलोमीटर। आई थिंक आपको याद रहेगी। एक डायग्राम बना लेते हैं। ए यूपी है फॉर एग्जांपल, ये लॉन्गिट्यूडनल बनाया हमने। ये कितना बताया था मैंने याद रखने के लिए, 77 से 84, लगभग 7.33 ये डिग्री मिनट, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं लैटिट्यूडनल की। ठीक है, ये कितना है,
लगभग 6 डिग्री 33 मिनट। ये 23 से स्टार्ट होके 30 तक है, 23 डिग्री ये लगभग लगभग आपको याद रखना है। तो ये हमारा यूपी हो गया। अब इनकी डिस्टेंस, भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इनकी डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस भी आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है 650, उत्तर से दक्षिण तक 240। तो ये कितना है सर, ये है 650 किलोमीटर। और ये कितनी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। तो ये इसका आप इसकी शॉट ले लो, इसका आप क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो और इसको याद रखो। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी लिख लो यहाँ पे, 240,928 किलोमीटर। और ये भारत का के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर याद करने में आसानी हो। ठीक है। अरे इससे अच्छा क्या समझाऊं तुम्हें यार बच्चे। चलिए अब इसकी प्राकृतिक सीमाएं देखते हैं। उत्तर में हिमालय है, पूर्व में गंडक नदी, कुशीनगर और बिहार के बीच, मतलब महाराजगंज कह दो या फिर कुशीनगर कह लो, और वो बिहार के बीच में पूर्व में। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण का पठार है, और पश्चिम में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये कहना चाह रहा है यहाँ पहाड़ है हिमालय, यहाँ नदी है जो उसको गंडक नदी जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग करती है, यहाँ यमुना है हरियाणा और यूपी के बीच में। एक मिनट। और यहाँ पठार वगैरह है और विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, मतलब ये घिरा हुआ है, किस किस से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, हिमालय, गंडक, यमुना, विंध्याचल और दक्षिण का पठार। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं ना, पठार जैसा लगे भी ना, विंध्याचल पर्वत पठार है ना, दक्षिण का पठार प्लेटू। PLATUSL। ठीक है, इसको सही लिख देते हैं, PLATEAU, हाँ प्लेटू। ठीक है, दक्षिण का प्लेटू पठार। तो ये हमारा यूपी का हो गया। आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। नेपाल, पश्चिम से पूर्व 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं मेरे बच्चा? 7 जिले लगते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा यही करता है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। कोई दिक्कत? तो ये 7 जिले हैं जो लगते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये थोड़ा आज वीडियो लंबी चलेगी तो कोई दिक्कत ना मत मानना। इंटर स्टेट बाउंड्री, उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों और उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले लगते हैं, 11 जिले। बिहार से 7 जिले, उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, दिल्ली से सिर्फ 2 ही जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से भी 2 जिले लगते हैं बस, आगरा और मथुरा। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लगता है और सबसे छोटी सीमा भी इसी के साथ है। कौन सा? सहारनपुर। छत्तीसगढ़ से भी 1 ही जिला लगता है, सोनभद्र। और झारखंड से भी 1 ही जिला लगता है, सोनभद्र। ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये भी याद रखना है, मैं आपको दिखा दूंगा। और सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है बस। और सहारनपुर एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। और ये सबसे उत्तरी जिला इसका सहारनपुर है।
सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये आपको याद रखना है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है यूपी का मैप। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से पढ़े थे नए जिले। तो यहाँ ये नेपाल है, महाराजगंज यहाँ से स्टार्ट होता है ना, महाराजगंज से, और पीलीभीत। कितने जिले हो गए? 7 डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले महाराजगंज आया, महाराजगंज। तो याद रखने का SID मतलब सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो महाराज सिद्धार्थ बलराम थे, मतलब बलशाली थे, बलरामपुर। फिर उसके बाद क्या है, श्रावस्ती। ये क्या है, बहराइच। और ये क्या है, लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी। और ये क्या है, पीलीभीत। तो ये है, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी बना सकते हैं। वैसे महाराज सिद्धार्थ ने बलशाली बलराम को श्राप दिया जिससे वो बहरा हो गया, खीर खा के पीला हो गया। कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को श्राप दिया जिससे वो बहरा हो गया, उसने खीर खाई और फिर पीला हो गया। ठीक है। तो ये 7 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खेरी, पीलीभीत। अब आंखें बंद करो और ओम बोलो, और उसके साथ ये पाँचों के पाँचों रिवाइज करो। ठीक है। तो याद रख सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ उत्तराखंड लगता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 जिले। और सबसे नॉर्थ वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर, इसी की बात कर रहे थे हम। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी सिर्फ एक ही स्टेट लगता है हमारा, वो कौन सा है? सहारनपुर। दिल्ली ये रहा, और दिल्ली से 2 लगते हैं, कौन कौन से? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक ऐसे ही राजस्थान से भी 2 लगते हैं, मथुरा और आगरा। तो ये आपको सब याद रखना है। जैसे हम ललितपुर के बारे में बात करेंगे, ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आप देख रहे होंगे तीनों तरफ से मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये है यूपी। तो यूपी का मैप है, तो ये सब क्या है? ये मध्य प्रदेश ही तो है। तो ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। एक क्या याद रखना है? सोनभद्र। सोनभद्र एक्चुअली 4 राज्यों को टच करता है। ये वाला तो ये सोनभद्र है ना, हाँ। ये क्या हो गया? MP। यहाँ क्या हो गया? छत्तीसगढ़। यहाँ क्या हो गया? झारखंड। ठीक। और यहाँ क्या हो गया? ये वाला एरिया, इसने ऊपर लिख रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, बिहार। ठीक है। तो कितने राज्यों से लगता है सोनभद्र? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये रहा आपका सोनभद्र। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में सारा कुछ आ गया होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यही सब हम पढ़ चुके हैं। मैंने इसलिए फटाफट से लगाया था कि उत्तर प्रदेश से मैंने बताया था ना, यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम। अब समझ में आएगा आपको। सिद्धार्थ नगर, हाँ सॉरी, महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को श्राप दिया जिससे वो बहरा हो गया, उसने खीर खाई और पीला हो गया। ठीक है। लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल का हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने हैं? 8 राज्य और 1 यूटी। यूटी कौन सा है? दिल्ली। सबसे ज़्यादा जिले किसके साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक जिले 11 हैं। बिहार के भी से 7 लगते हैं, उत्तराखंड से भी 7 लगते हैं, हरियाणा से सिर्फ 6 जिले लगते हैं। दिल्ली से 2 लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2 लगते हैं, आगरा और मथुरा। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 1 ही लगता है, सहारनपुर। और ये अगर आ जाए ना कि सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ बनाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि सहारनपुर।
छत्तीसगढ़ के साथ एक ही जिला लगता है सोनभद्र, झारखंड के साथ एक ही जिला लगता है सोनभद्र। ललितपुर में आपको दिखा चुका हूँ कि एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र एक ऐसा है जो 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। ये मैं आपको शायद दिखाया नहीं हूँ, दिखा देता हूँ, देखो जरा। ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है। तो एक तरफ तो हरियाणा हो गया, ये एक जिला, सॉरी एक प्रदेश, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया और इधर उत्तराखंड हो गया। तो जो मेरा सहारनपुर है वो 3 से स्पर्श कर रहा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये क्या था जिला है सहारनपुर, और ये सबसे उत्तरी है। सबसे देखो, सबसे उत्तरी यही है ना, सबसे नॉर्थ में यही है ना। और सबसे ईस्ट में कौन सा है? शामली। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये शामली, ये छोटा सा है, ये शामली, ये सबसे ईस्ट में है। सबसे इधर, सॉरी ईस्ट में, माय बैड, सबसे वेस्ट में, ईस्ट इधर है ना। और सबसे ईस्ट में क्या है? बलिया, ठीक है। और सबसे साउथ में क्या है? ये रहा सोनभद्र। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ, आप याद रख सकते हैं ना कि यहाँ देखा था हमने क्या? सहारनपुर, SRE। सबसे वेस्ट में कौन सा है? शामली। सबसे ईस्ट में कौन सा है? अगर मैं ये UP बना दूँ, बनने रहा है ना। अगर ये UP है मान लो, तो यहाँ क्या है? सहारनपुर सबसे नॉर्थ में, यहाँ क्या है? शामली, यहाँ क्या है? बलिया सबसे ईस्ट में, और सबसे साउथ में क्या है? सोनभद्र। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? UP, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं NCR क्षेत्र की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले NCR में शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 14,826 है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे। मेरठ के गाजी ने गौतम बुद्ध नगर में बुलंदशहर से होते हुए हापुड़ और बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में चाय पी। कुछ ऐसा याद रख सकते हो। मतलब ये 8 जिले ऐसे हैं जो NCR में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। क्या ये याद रखने हैं? हाँ, ये याद रखने हैं, डेफिनेटली याद रखने हैं, डेफिनेटली याद रखने हैं, मैंने कहा, ठीक है। देखो जरा, NCR में शामिल होने वाले कुल जिले 8 हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? मेरठ के गौतम और बुलंद के गाजी ने बागपत और हापुड़ से होकर मुजफ्फरनगर में शाम को चाय पी। मतलब मेरठ के गौतम ने, बुलंद के गाजी ने, बागपत और हापुड़ से होकर मुजफ्फरनगर में मतलब शामली, शाम को चाय पी। शामली सबसे अंत में शामिल हुआ था। इसमें जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। सबसे नया मंडल कौन सा है? अलीगढ़, 2008 में बना था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 240,928 और भारत का 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से UP चौथे स्थान पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट में आता है UP। ये सब हम कर चुके हैं। ललितपुर 3 तरफ से घिरा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, नवीनतम ट्रैप क्या है? शामली को सबसे अंत में शामिल किया गया था दिसंबर 2017 में प्रस्तावित। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर को भी NCR शाम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है, परंतु ये शामिल आधिकारिक रूप से नहीं हुए हैं, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये हमने डे 21 अपना कंप्लीट कर लिया है। ये आज थोड़ा लंबा हो गया है, वरना हमारा 8 मिनट या 10 मिनट का ही रहता है। आपको समझाने के पर्पज़ से हुआ है ऐसा। कल फिर बात करते हैं अपने डे 22 में। तब तक के लिए बाय बाय।